विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नास्मन्नायभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब आगे वर्णन करते हैं कि कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुन सोई, कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी, राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनि सन गाये, करियन संशय असौरयानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानिहि जिनके विमल विचार। तो ये वर्णन करते हैं कि भवानी पार्वती जी ने जिस प्रकार से प्रश्न किया और शंकर भगवान ने जिस विधि से इसका वर्णन किया, वो सब कारण मैं गा कर सुनाऊंगा और विचित्र कथा प्रबंध बनाऊंगा। ये देखो, अभी जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे थे कि हम तो कवि नहीं हैं, हम बड़े दीनहीन हैं, कोई गुण नहीं है, वही इतनी वंदना करने के बाद राम नाम और राम चरित्र और राम जस और राम कथा इनका निरूपण करने के बाद अब कहते हैं कि मैं तो विचित्र कथा प्रबंध बना करके और अब सब हेतु का निरूपण करूंगा। जेहि यही कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि कोई। जिन्होंने यह कथा कभी सुनी न हो वो सुन करके कभी आश्चर्य न करे, क्योंकि जो समझदार ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अलौकिक कथा जब सुनते हैं तो वे आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो दुनिया ही ऐसी है कि किसी भी चीज को देखो गौर से तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। जिसको देख के सुन के आह आह मुंह में निकले आ जाए उसका नाम आश्चर्यम, आश्चर्यम। तो ये आश्चर्य में जिस चर्या, क्या कौन सी चर्या हो, बोले मुंह से आह निकले, क्या आनंद है, उसका नाम आश्चर्य है। सो महाराज जो कोई ज्ञानी पुरुष अलौकिक कथा सुनते हैं सो आश्चर्य नहीं करते हैं। क्यों? जब जगत आश्चर्य है तो इसको जो बनाने वाला है वो कितना आश्चर्य होगा। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यम वेद कुशलानुशिष्ट, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। ये तो सब आश्चर्य ही आश्चर्य है महाराज। ज्ञानी आश्चर्य, ज्ञेय आश्चर्य, ज्ञान आश्चर्य, जगत आश्चर्य। राम कथा के मिति जग नाही, राम कथा की सीमा नहीं है कि बस ये इतनी होती है, ऐसी होती है कि बोले अरे भाई ये बात तो कहीं नहीं लिखी है, कैसे नहीं बोलना। अनंत है राम की कथा, उसकी मिति नहीं है।
ये मिति शब्द जो है ना, ये अंग्रेजी में ली लेके लिमिट हो गया है बोला, तो हाँ बिल्कुल अपने आगे ली धारण करके ये मिति जो है वो लिमिट बन गया है। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीति तिन्ह के मन माही। क्योंकि ज्ञानी पुरुषों के मन में ये विश्वास, ये निश्चय रहता है कि राम कथा का अंत नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। एक तो अनेकों प्रकार से राम का अवतार होता है और 100 करोड़ श्लोकों में रामायण है और अपार है। और फिर अलग अलग कल्प में अलग अलग भगवान की लीला होती है और फिर गाने वाले भी अलग अलग हैं। एक तो अवतार अनेक हैं, रामायण ग्रंथ अनेक हैं, कल्प का भेद है और गाने वाले मुनीष जो हैं उन्होंने अनेक रीति से गान किया है। तो जिस समय वक्ता बोलने के लिए समाहित होता है ना, उस समय राम आते हैं हृदय में। तो कौन से राम आए, किस कल्प वाले आए, किस मुनि के द्वारा गाए हुए आए, कौन सा अवतार आया, ये सब बात दुनियादार लोग नहीं जानते हैं। तो सब रामों की सम्मिलित कथा जो है, सब महात्माओं के द्वारा गाई हुई, सब समय की, सब अवतारों की, सब विलक्षण विलक्षण लीलाओं की बात एक साथ ही वक्ता के हृदय में प्रकट होती है। उसमें से वो अपनी रुचि से वर्णन करता चलता है। राम तो एक ही होए हैं, चाहे कथा कोई हो, किसी कल्प की कथा हो, लेकिन राम तो एक ही है ना। इसलिए वक्ता जो है वो अपनी रुचि के अनुसार गाता चलता है। करियन संशय असौर जानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। ये बात अपने हृदय में बैठा करके संदेह नहीं करना और आदर के साथ प्रेम मान करके ये कथा सुनिए। माने भक्ति और आदर, प्रेम और आदर दोनों चाहिए। आदर में तो केवल शिष्टाचार होता है और प्रेम में कभी कभी अनादर हो जाता है। ये जो सूखे प्रेमी होते हैं ना, केवल प्रेमी समझो, वो कभी कभी अनादर कर बैठते हैं। और बहुत आदर करने वाले जो होते हैं है ना, उनके हृदय में प्रेम नहीं आता, शिष्टाचारी हो जाते हैं। तब आदर और प्रेम दोनों अपने हृदय में धारण करके इस कथा का श्रवण कीजिए। रामयनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथा का विस्तार अनंत है। इसलिए जिनके हृदय में विमल विचार है वो सुन करके आश्चर्य नहीं मानेंगे। तो देखो ना, रामचंद्र जी देश से तो अनंत नहीं है, आप जानते हो, सब जगह रहते हैं। कहु सो कहा, जहाँ प्रभु नाही है। और काल से भी वो अनंत हैं, काल ब्याल कर भक्षक जोई, अनंत ही है। और वस्तु रूप से भी अनंत हैं। दिखर आवा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, सर्व रूप हैं वो, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। गुण भी उनके अनंत हैं। जल सीकर महिरज गण जाही, रघुपति गुण नहीं बरन सिराही। और उनकी कथा का विस्तार भी अनंत है। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प, जे गावही सत शेष सारद निगम कवि, देव तदपि पार न पावही। तो उनका तो सब अनंत ही अनंत है। इसलिए आश्चर्य नहीं आचर्य करिए जानी, और सुनिए आचर्य न मानिए। अब आगे वर्णन करते हैं। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवों कर जोरी, करत कथा जहि लागन थोरी। सादर सिवहि नाहि अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 31 करौं कथा हरिपद नवमी भौम बा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। तीरथ सकल तहाँ चलियामहि,
असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम हरि ध्यान मुर, सुंदर श्याम शरीर। इस प्रकार सारा संशय दूर करके, अपने मन में तो कोई संदेह है नहीं, संशय अज्ञान में से निकलता है। वो संशय जो है वो जब किसी चीज को ठीक ठीक नहीं समझते हैं तो थोड़ा तो जानते हैं और थोड़ा नहीं जानते हैं, इस अधूरे ज्ञान में से संशय की उत्पत्ति होती है। सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से न जानना ये संशय का कारण होता है। सो महाराज संशय तो सब दूर कर दिया और अपने सिर पर गुरु जी के चरणों की धूल रख दी। अब फिर सबको मैं विनय करता हूँ और कथा बनाता हूँ, ये कथा लिखता हूँ जिससे हमको कोई दोष न लगे कि बड़े अभिमानी है। अभिमानी काहे को है? जब गुरु जी के चरणों की धूल सिर पर है तो अभिमानी काहे को है? देखो मन में तो संशय नहीं है और सहारा है गुरु के चरणों की धूल की और सबके सामने विनय रखते हैं, अब दोष काहे का लगेगा? सादर सिमहि नाई पद माथा, शंकर जी के चरणों में अब अपना सिर झुका करके और रामचंद्र के गुणों की ये जो विशद कहानी है वो मैं सुना रहा हूँ। एक समय बताते हैं, संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा। 1631 विक्रम संवत की ये कथा है। देखो संवत भी 16 है ना उसमें, 16 माने वो रहेगा। हाँ जी, कौन रहेगा? हाँ, जो 15 है ना, जो अपना प्रण रखे सो रहे, और जो रहे 17 वो सत हो जाता है। बोला ये हमारे गांव के पास एक पागल के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने 1 की गिनती से लेकर के 10,000 की गिनती तक का ऐसे ही अर्थ लिखा था। हो हाँ, 15, 14 अंतःकरण की जो 4 वृत्तियां हैं उनको जला दो, तब जो पन है वो रहेगा, और 16 वही रहेगा, जो पन रखेगा सो ही रहेगा, और फिर 17 वही अविनाशी रहेगा भला, और 18 वो यही रहेगा भला, ना रहेगा। हाँ, उसको इसमें सीता और राम दोनों के पहले अक्षर, हाँ, सीता का स और राम का र दोनों है। ये संवत बहुत बढ़िया है, 16, और ये 31 है भला, 31 है। करो कथा हरिपद धरि सीसा, 3 गुण इसमें अलग हो गए, और एक जो है तुरी तो अलग बैठा हुआ है। करो कथा हरिपद धरि सीसा, भगवान के चरणों में अपना सिर झुका करके, माने अभिमान छोड़ करके। सिर पांव पर रखने से कुछ नहीं बनता है, अभिमान छूट जाना चाहिए, यही सिर को झुकाना है। नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी है वो, तिथि भी नवमी है, तिथि भी दूसरी उन्होंने नहीं पसंद की, नवमी उसमें भी नमन है। नवमी बोलते हैं ना, नवमी माने नमस्कार करता हूँ। नवमी ये खाली रिक्ता तिथि है, इसमें सिवाय भगवान के दूसरा और कोई नहीं। भौम बार मंगलवार है बोला, मंगल ही मंगल है, पृथ्वी का पुत्र मंगल। मधुमासा, और महीना कैसा? बिल्कुल मधुमय और बसंत ऋतु। अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अवधपुरी श्री अयोध्या में ये चरित्र प्रकाशित हुआ है। तो काम किया भगवान को प्रणाम, और नवमी तिथि भी बढ़िया, भौमवार भी बढ़िया। स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवार हो, कोई काम शुरू करना हो या समाप्त करना हो तो मंगलवार को समाप्त करना और प्रारंभ करना। मंगल है प्रारंभ, और आज कौन सा दिन है? देखो ना क्या बढ़िया। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेदों में जिस दिन रामचंद्र का जन्म बताया हुआ है वही दिन था, माने रामनवमी को प्रारंभ किया हो।
ये वर्णन आता है कि जिस देवता की प्रतिष्ठा करनी होए उसकी जन्म की तिथि होए ना तो उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। तो ये रामायण है ना, ये रामायण तो मंदिर है, भगवान राम का मंदिर। अब इसमें राम की प्रतिष्ठा करनी है तो किस तिथि को करना? बोले मुहूर्त के झगड़े में कौन पड़े, रामनवमी को कर दो। बोला राम जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। श्रुति गावही का अर्थ ये है, आजकल के पंडित लोग कहते हैं कि वेद में तो कहीं राम चरित्र और राम जन्म का वर्णन है ही नहीं। पर बात ये है कि पहले वेद के नाम से उपनिषदों का भी ग्रहण सनातन धर्मी लोग करते थे और अब भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सनातन धर्मी थे और वेद से मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और ब्राह्मणों में जो उपनिषद भाग है, आरण्यक में जो उपनिषद भाग है, तो मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग सबको वेद मानते थे। तो राम तापनी उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद, सीतोपनिषद, ये जो उपनिषद हैं इनमें जो रामचरित्र का वर्णन है वही वेदों का गाना है। और वो ईसाई सज्जन जिन्होंने राम कथा का अनुसंधान किया है ना, उन्होंने तो वो वेदों में से महाराज रामचरित्र निकाल के बताया है कि वेदों में भी रामचरित्र का वर्णन है। भद्रया सचमान आसीत ऋग्वेद में श्रुति है। राम भद्र जो हैं वो रामभद्र श्री सीता जी के साथ ही रहा करते थे। तीर्थ सकल कहाँ चले आमही, सब तीर्थ उस दिन अयोध्या में आते हैं। असुर नाग खग पक्षी नर मुनि देवता आ करके रघुनायक की सेवा करते हैं और वहाँ भगवान का राम जन्म महोत्सव, राम जयंती मनाते हैं सज्जन लोग। और वहाँ राम नवमी के दिन बड़ी मधुर कीर्ति का गान सब लोग मिल करके करते हैं। आप लोगों में से कोई अयोध्या जी गए हो राम नवमी के दिन तो देखें उस दिन महाराज नारायण। आपसे सच्ची बात सुनाता हूँ क्योंकि ब्रज में तो मैं वर्षों से रहता हूँ ना। जन्माष्टमी के दिन ब्रज में कोई धूमधाम नहीं होती है, न गोकुल में और न ब्रज में। रात को जन्माष्टमी के दिन वैसे ही लगता है जैसे रोज का दिन हो, अपने घर घर में जैसे लोग जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे मनाते हैं। लेकिन राम नवमी के दिन में महाराज देखो जा करके अयोध्या में घाट बाट पुर गली सब आदमी नरमुंडई नरमुंडो लाखों की संख्या में आते हैं और वो आनंद मनाते हैं, भगवान राम की कथा का गान करते हैं। और सरजू जल में सब के सब सज्जन जो हैं वो स्नान करते हैं, राम राम का जप करते हैं और अपने हृदय में भगवान के श्याम शरीर का ध्यान करते हैं। उर सुंदर श्याम शरीर, भगवान श्री रामचंद्र का की जो श्यामता है ना वो कुछ हल्की है, वो उज्जवल श्याम है। और श्री कृष्ण की जो श्यामता है वो कुछ गहरी है। श्री रामचंद्र महाराज ने वो उनके समय में जो लोग थे वो बड़े पुण्यात्मा थे ना, तो थोड़े सौंदर्य, थोड़े माधुर्य, थोड़े ज्ञान के प्रकाश से भी सबका कल्याण हो जाता था। तो अपने अंदर भी थोड़ा रखा, थोड़ा प्रकट भी कर दिया। और श्री कृष्ण के समय में तो इतना परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अपना संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य लोगों के बीच में दे देना पड़ा उनको।